जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। तो पिछले 10 से 12 दिनों के बाद आप सभी के लिए वीडियोस आ रही हैं और पिछले 10 से 12 दिनों के आसपास में ही मैं आप सभी के लिए जो भी हमारे एसएससी जीडी के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूपी पुलिस का पेपर दिया था उन सभी से मैंने रिव्यू लिया है और उनके यूपी पुलिस के नंबर्स को भी मैंने जाना है और उसके बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। और चूँकि 10 से 12 दिनों के बाद आप सभी के लिए वीडियो आ रही है तो पिछले कई दिनों से हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं, उनके कमेंट लगातार आ रहे थे। तो उन सभी के जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी हमारे एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं उनके द्वारा जो भी नंबर्स उनके बताए गए उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो वो एसएससी जीडी को ज्वाइन करेंगे या यूपी पुलिस को ज्वाइन करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। यानी उनके हिसाब से क्या उनकी वरीयता है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो कि जीडी को ज़्यादा ऊपर रखते हैं और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो कि अपने क्षेत्र से बाहर ही जाना चाहते हैं, वो यूपी पुलिस को ज़्यादा वरीयता देते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। करीब करीब मैंने 100 से 150 बच्चों के आसपास में मैंने जानकारी प्रोवाइड करी है जो कि बाराबंकी और अयोध्या और लखनऊ आसपास जिले के जो भी कैंडिडेट हैं, ये करीब करीब 100 से 150 आसपास बच्चे जो मुझे मिले हैं। और साथ ही साथ मैं प्रयागराज में भी बहुत से कैंडिडेट से मिलकर आया हूँ, तो ये जानकारी जो है काफ़ी ऑथेंटिक है। साथ ही साथ जो भी बच्चों के अलग अलग कमेंट आ रहे थे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2 सेफ स्कोर की। हालांकि बच्चे कट ऑफ ही पूछते रहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कट ऑफ जैसा कुछ नहीं है, आप सेफ स्कोर के ऊपर आप चर्चा कीजिए। तो रनिंग के लिए और एक फाइनल होता है, दोनों के बारे में बात करेंगे क्या सेफ स्कोर हो सकता है। साथ ही साथ चूँकि बहुत सारे बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद ही रनिंग करेंगे, तो उनके लिए भी वीडियो होने वाली है। कितने रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपके आंसर की रिलेटेड भी कुछ जानकारी है जो उसके बाद बात करने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट है जिनके एक तरीके से जिनकी रनिंग भी क्वालिफाई हो गई, उनके ऊपर बात करेंगे क्या वो करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी क्या वरीयता है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ सेफ स्कोर के ऊपर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट के ऊपर जहाँ तक हम बात करें, देखिए जो रिजल्ट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो रही थी, देखिए आप सभी को पता है कि रिजल्ट के बारे में पहले ही कहा गया था कि अक्टूबर के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि आप सभी को पता है कि आंसर की जहाँ तक बात आती है तो आंसर की में 2 आंसर की आपको इनको अपलोड करनी चाहिए, पहला संशोधित और दूसरा जो होगा वो होगा फाइनल आंसर की। लेकिन जो जानकारियाँ मुझे प्राप्त हो रही है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि आपकी जो संशोधित आंसर की होगी वो रिलीज़ नहीं की जाएगी, डायरेक्ट आपकी फाइनल आंसर की को रिलीज़ किया जाएगा। यानी कि आपको सीधा फाइनल आंसर की ही देखने को मिलेगी, यानी को संशोधित आंसर की आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। हालांकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर अक्टूबर में ही रिजल्ट निकालना है तो चूंकि संशोधित आंसर की अगर निकलती है तो उसके करीब करीब 5 दिन के बाद आपको उनको फाइनल आंसर की निकालना है और फिलहाल इतना समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ तक हम बात करेंगे तो रिजल्ट तो अक्टूबर में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन एक जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके ऊपर बात करें तो देखिए ये पता चल रहा है कि 28 अक्टूबर के आसपास में आपको फाइनल आंसर की आपको देखने को मिल सकती है और करीब करीब 6 से 7 दिनों के बाद आपके रिजल्ट को भी देखने को मिल सकता है। यानी ये आप मान के चल सकते हैं कि नवंबर में 7 नवंबर के आसपास में आपको आपके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा और ठीक उसी के 15 से 20 दिनों के बाद आपको आपकी दौड़ कराई जा सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि नवंबर लास्ट तक आपको दौड़ में बिल्कुल बुला लिया जाएगा। ये क्लियर है, एकदम कन्फर्म है कि आपको नवंबर के लास्ट में आपको दौड़ करानी ही करानी है। तो जो बच्चे अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो मैं उनके लिए इतना कहना चाहूँगा, ये तो आप बहुत प्रो लेवल के बंदे होने चाहिए रनिंग के लिए, यानी आपको पहले से रनिंग वगैरह आती हो, ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप रनिंग में अच्छे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हैं, आप रनिंग केवल 2-3 किलोमीटर ही कर पा रहे हैं, तो आपको रनिंग करनी चाहिए, बिल्कुल रनिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हुई रिजल्ट की। अब हम बात कर लेते हैं जो भी हमारे एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं उनका क्या कहना है, उनके हिसाब से क्या उनकी वरीयता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उनके नंबर्स क्या हैं, जो कि आप सभी को पता है कि जो जैसे यूपी में आप जानते हैं, यूपी में टोटल जीडी के 3000 ही पद थे। अब जो बच्चा 3000 पद में सिलेक्टेड होगा, अगर उसके नंबर्स अगर कितने आ रहे हैं तो उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि अगर वो बच्चा 3000 में सिलेक्ट हो सकता है तो जाहिर सी बात उसकी 60,000 में भी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट मुझे मिले हैं जो कि 3000 में सिलेक्ट हुए हैं, उनके नंबर भी अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके नंबर थोड़े से कम भी हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो भी हमारे जीडी के कैंडिडेट है। देखिए, मैंने करीब करीब देखिए मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा भौकाल नहीं बनने वाला हूँ कि मैंने 10,000 से बात किया, 15,000 से बात किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन करीब करीब जो मुझे अंदाजा है करीब करीब 120 से 130 के आसपास बच्चे हैं जो मुझे देखने को मिले, जो कि बाराबंकी और इसके अतिरिक्त अयोध्या, लखनऊ और प्रयागराज और कानपुर इन एरियाज़ के आसपास के क्षेत्र के हैं, जो कि अलग अलग ग्राउंड्स में अपनी रनिंग वगैरह करते हैं, जो कि एक तरीके से सिलेक्टेड हैं, जिनकी बहुत सारे कैंडिडेट ने रनिंग भी निकाल ली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ को रनिंग अभी बाकी भी है, रनिंग उनकी होनी भी है, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं।
तो जिससे भी मैंने बात किया, जो भी हमारे जीडी के कैंडिडेट है, तो उनसे जहाँ तक मैं बात करूँ तो उनमें से 70 से 75% कैंडिडेट ऐसे थे, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि अगर मैंने 120 कैंडिडेट से बात किया है तो उसमें से करीब करीब 90 ऐसे बच्चे हैं जिनका मानना ये है कि वो अगर जीडी में सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो वो यूपी पुलिस में ज्वाइन करना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये उनका पर्सनल चॉइस हो सकता है, ठीक है। हालाँकि मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि आपको एक न एक जो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपकी वजह से किसी दूसरे बच्चे को लॉस हो, नहीं, एक सीट बेकार नहीं जानी चाहिए। बाकी वो उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, यानी कि ज़्यादातर बच्चे यूपी पुलिस को ही जॉइन करना चाहते हैं। इसके पीछे का मैंने जो रीज़न पूछा, उसके पीछे का रीज़न ये रहा कि उनका ये मानना है कि यूपी पुलिस को जॉइन करने से क्या होगा कि वो अपने क्षेत्र के आस-पास रहेंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये हैं कि देखिए, अभी के समय में बात करें तो बहुत ऐसे कम बच्चे हैं जो बॉर्डर वगैरह एरिया पे जाना पसंद करते हैं, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको उनके मनपसंद, बहुत सारे बच्चे सीआईएसएफ चाहते थे या एसएसएफ चाहते थे, उनको मन पसंदीदा जो पद है वो नहीं मिल सकते हैं। इसी वजह से वो यूपी पुलिस को ज्वाइन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप में से जितने भी कैंडिडेट जो भी हमें कमेंट में मिलने वाले हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको जीडी और यूपी पुलिस में से अगर दोनों में से पूछा जाए आपको क्या ज्वाइन करना है, तो आप किसको ज्वाइन करते हैं, ये भी आपको कमेंट में मेंशन जरूर करना है। फिलहाल में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो यूपी पुलिस की ओर ज़्यादा खिंचे हुए दिखाई देते हैं, यानी ज़्यादातर बच्चे यूपी पुलिस को ज्वाइन करना पसंद करते हैं जीडी के मुकाबले, जो मुझे दिखाई दिया। बाकी ओवरऑल क्या है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अब मैंने तो शायद बहुत सारे कैंडिडेट्स तो मिले नहीं, करीब 120 के आसपास कैंडिडेट से मैं मिला हूँ। और अब बात कर लेते हैं हम कि टोटल इनके नंबर्स कितने थे। चूँकि मैंने अलग अलग कैंडिडेट से बात करी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो 3000 में सिलेक्ट हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात उनके 60,000 में भी नंबर आने के चांसेस बिल्कुल हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम बात करें, जो मैंने 120 प्लस ही कैंडिडेट रहे होंगे, मैंने गिने नहीं है, लेकिन 120 से ज़्यादा ही बच्चे रहे होंगे। हमारे अकेले बाराबंकी से करीब 30 बच्चे थे, बाराबंकी से करीब 30 बच्चे के आसपास में, अयोध्या से करीब मुझे लगता है शायद 50 के आसपास अयोध्या के भी थे, क्षेत्र के थे। और इसके अतिरिक्त प्रयागराज में ज़्यादा कैंडिडेट मिले, प्रयागराज में मुझे लगता है शायद 50 के आसपास वहाँ भी मिले हैं, ठीक है। अयोध्या में शायद कुछ कम थे, शायद 40 के आसपास, और प्रयागराज में करीब 50 से 60 के आसपास कैंडिडेट थे, ठीक है। अब इनके नंबर्स क्या रहे, चूँकि आपको पता है कि जो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 138 प्लस रही है आपकी जीडी में, जो कि एक नॉर्मल नहीं है, यानी कि जो कोई बच्चा ऐसा होगा जो बहुत पढ़ने में तेज रहा होगा उसके 138 प्लस आए रहे होंगे। तो उनकी बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट मिले हैं जिनके 240 प्लस नंबर भी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि 250, जाहिर सी बात है अगर वो 3000 में सिलेक्ट हुए तो उनके नंबर ज़्यादा तो होंगे ही। लेकिन जो ज़्यादातर मुझे कैंडिडेट मिले, अगर 120 कैंडिडेट मिले तो उसमें से केवल जो मुझे मिले हैं 220 प्लस वाले, वो मुश्किल से केवल 15 कैंडिडेट मिले, 15 से 20 कैंडिडेट ऐसे मिले जो 220 प्लस थे। ज़्यादातर जो मुझे कैंडिडेट मिले वो मिले 185 से लेकर के 200 के बीच में, ठीक है। और जो मैक्सिमम नंबर्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो है 190 से 195 के बीच में। बहुत सारे हमें छात्र मिले हैं जो भी एसएससी जीडी के हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो सिलेक्टेड बच्चा जो ऑलरेडी 3000 में सिलेक्ट हो चुका है, अगर उसके नंबर 192, 93, 195 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ है वो इतना हाई नहीं जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो हमारे जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हमारे हैं, जनरल होगा, ईडब्ल्यूएस हो गया, या जो भी हमारे ओबीसी है, ठीक है, मैं तीनों की बात करता हूँ, मिली जुली बात करता हूँ। इन तीनों के लिए मैंने पहले ही कह दिया, अगर आपके नंबर 180 प्लस है तो बिल्कुल आपको रनिंग करनी चाहिए, और बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना, जो कि आगे भी बढ़ती रहे। देखिए रनिंग करने से आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा, ये आपको मान के चलें। अब जो सिलेक्टेड बच्चा अगर उसके 195 नंबर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके नंबर कम नहीं है, क्योंकि वो 3000 में सिलेक्ट हुआ। यहाँ 3000 की भर्ती नहीं है, यहाँ 60,000 की भर्ती है। आपको पता है ना कि जीडी में भी 50 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए गए थे, तो यहाँ पर भी तो लगभग उतने ही फॉर्म ही है ना। वही बच्चे तो यहाँ पर भी बैठे होंगे, ऐसा तो नहीं बच्चे बदल गए होंगे, लगभग वही बच्चे यहाँ पर भी फॉर्म को फिल कर रही है। हालांकि मैं बताऊँ तो 50 लाख में, इस 50 लाख में तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे थे। यहाँ पर तो केवल यूपी के ज़्यादातर बच्चे हैं, बिहार के हैं, कुछ राजस्थान के हैं, हरियाणा के क्षेत्र के हैं, यानी बाहरी केवल 5 से 6 लाख केवल बाहरी बच्चे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे हमारे यूपी के ही हैं, ठीक है। तो अब देखिए जहाँ तक हम बात करें, अब रनिंग की एंड फाइनल की बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता हूँ, जो कि एग्जैक्ट कोई भी आपको जानकारी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो भी बच्चे हमारे 180 हैं, 180 प्लस हैं, ये रनिंग के लिए यानी रॉ मार्क्स हैं। 180 प्लस ये रॉ मार्क्स है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये रॉ मार्क्स है। यहाँ पर जो जुम्शन लगाए जा रहे हैं वो आपको 10 से 15 नंबर के आसपास में आपको नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है, ये आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि जो भी जनरल कैंडिडेट है वो आपके 195
से 195 से 198 नंबर के आसपास में, या आप मान के चलते हैं 200 नंबर के आसपास में ये फाइनल हो जाएंगे। और इसी तरीके से 2-2, 4-4 नंबर करके आप घटा सकते हैं, यानी ओबीसी के 195 नंबर पर फाइनल होने के चांसेस हैं, और इसी तरीके से एससी एसटी और उनके भी यही चांसेस हैं अलग अलग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मैंने जो देखिए, अभी मैं आपको एक सीधा से बता दूंगा कि टोटल कितने कितने नंबर्स पे आपको रनिंग करनी है, या कितने कितने नंबर्स पे आपके फाइनल लगने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए 4 शिफ्ट मैंने जो बात करी थी, वो 4 शिफ्ट अलग अलग 4 शिफ्ट हैं। देखिए सबसे पहली जो शिफ्ट जो बात करते हैं, जो 23 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो हमारे बच्चे हैं, उनको तो फ़ायदा बिल्कुल स्पष्ट रूप से होने वाला है, यानी उनको नॉमिनेशन अच्छा खासा मिलने वाला है। तो अगर उनके नंबर कितने भी बन रहे हों, उनमें कम से कम मिनिमम आपको 12 नंबर तो ऐड कर ही देना है। मिनिमम की बात हो रही है, ज़्यादा और ऐड हो सकते हैं, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 12 नंबर कम से कम ऐड कर देने हैं। इसके अलावा 25 तारीख के जो सेकेंड शिफ्ट के जो बच्चे हैं, उनको भी लगभग इतने ही नंबर के मिलने वाले हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि 25 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा सा हार्ड था। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा 25 तारीख का सेकंड शिफ्ट का था, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, मेरा 25 को नहीं था, मेरा 24 को फर्स्ट को था। ठीक है, फिर तीसरा जो बात करेंगे, तीसरा जो है वो मिलेगा 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट का, क्योंकि इस शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, और जब भी मैथ्स के क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि देखिए गलत क्वेश्चन के नंबर तो मिलने ही मिलने, इसके साथ ही साथ जो उनका टाइम मैनेज, टाइम भी तो बर्बाद हुआ होगा ना, उसके भी नंबर मुझे लगता है कि जहाँ तक इनको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये 23 हो गया, 23 के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, 25 का सेकंड शिफ्ट एंड 30 का सेकंड शिफ्ट, ये 4 शिफ्ट। ठीक है, ये 4 शिफ्ट टोटल हो गए। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये 4 शिफ्टों को उम्मीद किया जा रहा है कि ज़्यादा नंबर को देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको एक तरीके से नंबर बता देता हूँ कि टोटल कितने कितने नंबर पे आपको फाइनल हो सकता है। देखिए जनरल की बात कर लेते हैं, जनरल की, EWS की एंड ओबीसी की। देखिए जनरल की जहाँ तक हम बात करेंगे तो 200 नंबर के आसपास में आपको फाइनल होने के चांसेस हैं। अब नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिलता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एंड EWS की बात करेंगे तो EWS के करीब करीब 195 के आसपास में, एंड ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी के भी करीब करीब 195, दोनों को लगभग आसपास रहता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि दोनों में अंतर कर पाना। ठीक है, कभी इसकी ज़्यादा जाती है, कभी उसकी थोड़ी सी कम जाती है, लेकिन आसपास ही रहता है, 1-2 नंबर के आसपास में। ठीक है, इसी तरीके से एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट जो हमारे हैं, उनके करीब करीब ये मान के चल सकते हैं कि 185 से 186 नंबर के आसपास में आपको फाइनल होने के चांसेस हैं। एंड एसटी कैटेगरी के जो हमारे कैंडिडेट हैं, देखिए बहुत कम बच्चे मुझे एसटी कैटेगरी देखने को मिले हैं, मुझे ग्राउंड पर भी बहुत कम मिलते हैं और ऑनलाइन भी बहुत कम बच्चे मिलते हैं। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि आपके 178 नंबर के आसपास में आपको बिल्कुल आपको फाइनल कर दिया जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर है। अब नॉर्मलाइजेशन 15 मिलता है, 20 नंबर पर मिलता है, ये आयोग पर डिपेंड करता है। बाकी मैंने 4 सीट बता दें, जो 4 सीट मेरे हिसाब से थोड़े से डिफिकल्ट थे, वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया। बाकी जो भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट थे, उनके क्या रिव्यू थे, उनके क्या नंबर थे, उनकी क्या वरीयता थी, उसके बारे में मैंने बात कर ली है। जो भी अच्छे कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी कैटेगरी, अपने नंबर्स और अपनी जो शिफ्ट हैं उसका मेंशन जरूर कर दीजिएगा। आपके हिसाब से कौन सी शिफ्ट हार्ड थी वो भी कमेंट में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।